क्या बोला लिखोराम? तुम लोग बैठे बैठे मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? अरे मैंने क्या बोला लिखोराम? तो कुछ लोग लिखने लगे, कुछ लोग फिर भी मुंह की तरफ निहार रहे। पहला धमकाने लगे, लिखोराम के देखी, प्रहलाद ने तो सब बच्चों की पट्टी पे राम ही राम शब्द लिखवा डाला। पूछ लिया, क्या बेटा ये तुमसे किसने कहा कि तुम भगवान का नाम लेना? जानते नहीं हो जिसका तुम नाम ले रहे हो वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे पिता का दुश्मन है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। तुमने खुद लिया वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों की पट्टी पे क्यों लिखवाया? तो प्रहलाद ने जवाब दिया, गुरुदेव हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, मेरा पिता यहाँ का राजा हो सकता है लेकिन भगवान नहीं। और मेरा पिता अगर तुम्हें थोड़ा धन दे देता है ना, तो उस धन की खातिर, पेट की खातिर, धन के लालच में मेरा पिता जो करवाता है, जो बुलवा रहा है, वही काम आप कर रहे हो। तुम्हें भी नहीं मालूम है? क्या नहीं मालूम है? पहला संगा मत से कहते, सुनिए गुरुदेव, तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर मेरे पिता ने भगवान का भजन करने के बाद कुछ वरदान में मांग लिया, अपने आप को भगवान मानने लगा। और मेरा पिता अगर तुम्हें थोड़ा सा धन दे देता है, जो करवा रहा है, कहलवा रहा है, वही काम तुम कर रहे हो। चाहे तुम एक बार कहो, चाहे अब 1000 बार कहो, अब हम भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। संडा मर्क ने सोचा, नहीं मान रहा, जिद कर रहा है, राजा का लड़का है, तो हम काहे को इसे समझाएं, चलो राजा के पास लेके चलते हैं। हिरण्यकश्यप के पास में लेके आए, जवाब दिया, महाराज संभालो अपने बच्चे को। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? सुन ले, बोलो 50 रुपया जिस नाम के लिए तुमने मना किया, जानबूझ के वो काम कर रहा है। मैंने बहुत समझाया, नहीं माना, और नहीं माना तो अब हम तुम्हारे पास ले आए, तुम्हें से समझा। तो हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं माना है तो हम समझा देंगे, आप जाइए।
देखा गया हमारे पिताजी हमें समझाने जा रहे हैं। व्यक्ति नहीं समझ नहीं कर दूं हिरण्यकश्यप ने विचार किया है, अगर हमने इसे समझाया तो हो सकता है हमारी कही बात इसकी समझ में आए, अन्यथा ना आए। सब लोगों ने सामने पहले इसकी माँ को बुलाते हैं, कयादू को बुलाया और कयादू को बुला करके जवाब दिया है, देखो पहले से ले जा, प्यार से समझाना, मान जाए तो बढ़िया है और न माने तो ये कालकुट नामक जहर हम तुम्हें दे रहे हैं, जहर घोल करके मार देना से ऐसे हम कुल कपूत के भूखे नहीं है। जो मेरा खून मेरी नजरों के सामने मेरे दुश्मन का नाम लेता हो। तो कयादू कहने लगी, महाराज बच्चा है, मैं समझा दूंगी, मान जाएगा, ले जाओ। अब एक हाथ में कयादू ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में जहर का प्याला लिया, घर पे आई, प्रहलाद को समझाने लगी है। पानी लगाएगा कंची उड़वा दी ना श्रोताओं, बंद कर कयादू महल में आकर के थोड़ी देर के लिए आप पुत्र को समझाने लगी, मान लो मेरी बात, देख तो ले दूं अमन यादव एमपीएस भगवान का नाम लेना छोड़ दो। तुमने अगर भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा तो तुम्हारे पिता ने जहर दिया है, जहर पीना पड़ेगा। प्रहलाद बोले, मैया एक बात हमें बताओ, पूछो। तो प्रहलाद ने शीशा लिया, सूर्य की तरफ दिखाते हुए अपनी मां से एक सवाल कर दिया, मैया सूर्य आकाश में है या फिर शीशा में है? मां ने जवाब दिया, लाला सूर्य तो आकाश में ही है, उसका प्रतिबिंब इस शीशा में दिखाई दे रहा है। वही बात प्रहलाद ने कही, मैया जैसे सूर्य आकाश में है ऐसे ही भगवान कोई और है, और मेरे पिता ने भगवान का भजन करके वरदान में मांग लिया, तो जिस तरीका से सूर्य का प्रकाश इस शीशा में दिखाई दे रहा है बस उसी तरीका से भगवान कोई और है। चाहे तुम एक बार कहो चाहे 1000 बार कहो, अब मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। वही शीशा लिया, प्रहलाद ने चट्टान से मार दिया तो शीशा के कई एक टुकड़ा हो गए। जवाब दिया, मैया अगर मेरा पिता इसी रास्ते पे चलता रहा तो आज जो हाल शीशा का हुआ है वही हाल एक दिन मेरे पिता का भी होगा। कयादू कहने लगी, लाला मेरी सीख मार रहे हो या हमें उपदेश दे रहे हो? बोले, भैया सीख ही तो है। रही बात जो अभी तुमने जहर की कही, अगर हमने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा जहर पीना पड़ेगा, पिता का आदेश है, आप पिता की आज्ञा का पालन करो, जहर दे दो, मैं जहर पी जाऊंगा, लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता मैया। और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक शरीर में जान रहेगी, तब तक भगवान का नाम रहेगा। शरीर से प्राण ही निकल जाए तो भगवान के नाम को लेने की एक अलग बात रही। मैया जहर दे दो, पी जाऊंगा। मां कहने लगी, बेटा ऐसी कोई भी मां नहीं होगी जो संतान को जन्म देने के बाद जहर देकर के उसे मार डाले। तुम मेरी इकलौती संतान हो, पति की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकती और तुम्हें जहर देकर के मारना भी नहीं सकती। अगर भगवान का नाम नहीं छोड़ रहे हो तो मेरी एक छोटी सी बात मान लो बेटा। बनी गई सकती,
इसलिए तुम उधर से जंगल में भाग जाओ। मैं तुम्हारे पिता को समझा लूंगी, लेकिन जहर देकर के नहीं मार सकती बेटा। अरे परते तन में झुपड़ियां सरियों, और नीत मन के उधर चलियो। क्यों मेरी पेटन जावे सजना से भरी गइयो, चले घर से जंगल में भाग जाओ। मैं पिता को समझा लूंगी, लेकिन तुम्हें जहर देकर के मैं खोना नहीं चाहती। प्रहलाद बोले भैया, ये जहर और जंगल में जाने की जो हमें धमकी दे रही है ना, मेरे पिता की आज्ञा का पालन करो, हमें जहर दे दो। जहर पी जाऊंगा, न भगवान का नाम छोड़ सकता और न ही जंगल में जाऊंगा। तो कयादू ने जहर खोला, प्रहलाद को दे दिया। प्रहलाद ने मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान का नाम लिया, तो भगवान की तस्वीर उस जहर के प्याला में नजर आने लगी। अब उस जहर के प्याला का पान कर गई। यूं ही बच्चों ने खेले, लेकिन जहर का प्रभाव प्रहलाद के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। दरबार में हिरण्यकश्यप ने विचार किया है, मेरी पत्नी पुत्र को लेकर के गई, पहले तो प्यार से समझा दिया होगा तो मान गया होगा, नहीं माना होगा तो जहर देकर के मार दिया होगा। नौकर को साथ में लिया, रानी के महलों में आए। प्रहलाद को खेलते हुए देखा तो पहले तो ये समझा लगता ये मान गया। फिर कयादू से पूछा, क्यों कयादू, इसने भगवान का नाम लेना छोड़ दिया? नहीं महाराज। अरे तो तुमने जहर क्यों नहीं दिया? मैंने जहर भी दिया। मरा क्यों नहीं? इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने जहर दिया हो और ये मरे ना। अब राजा कुछ बोल भी पाते, उससे पहले नौकर बीच में बोल लेगा, महाराज हम बताए। हाँ हाँ तुम बताओ। रानी ने जहर नहीं दिया। हाँ, अगर जहर दिया होता तो इतना हलाहल जहर जो इंसान के अगर नाखून पे रख दिया जाए तो इंसान सदा सदा के लिए जुदा हो जाए। रानी कहती मैंने जहर दे दिया, फिर भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? अब वो नौकर राजा को समझाता हुआ बोला, महाराज रानी ने पान पिलाओ संतान को जहर देकर के उसे मार डाले। रानी झूठ कह रही है, जहर नहीं पानी दिया होगा, जहर कहीं फैला दिया होगा और तुमसे झूठ कहती मैंने जहर दिया है। तो नौकर की कही हुई बात राजा के दिमाग में आ गई, नौकर सच कह रहा है, रानी ने जहर नहीं पानी दिया होगा। फिर रानी से पूछ लिया, क्यों रानी नौकर सच कह रहा है क्या? नहीं महाराज, अगर तुम्हें नौकर की बात सच लगती है, मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है, तो मैंने जिस प्याला में प्रहलाद को जहर दिया उसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 बूंदे बची हैं। नौकर की बात कही हुई सच लग रही है ना, तो नौकर को ही पिला के देख लो, इसमें जहर है या पानी है। राजा के वो भी बातें दिमाग में आ गई, नौकर भी सच कहता रानी ने जहर नहीं पानी दिया है, और रानी भी ठीक कह रही है कि नौकर कोई पिला के एंजॉय कर लिया जाए। नौकर को बुलाया, इधर आओ भैया, तुम तो बड़े विद्वान हो, तुमने देखते ही देखते बता दिया इसमें जहर नहीं पानी है। अब एक काम करो,
जहर के प्याला को उठा, पी के हमें बताओ इसमें जहर है या पानी। अब राजा का आदेश, कटोरा हाथ में तो उठाई लो, लेकिन मुंह की तरफ बनाए बड़े रहो। नौकर की छाती में घूसा से लगन लगे कि न बोलते तो ज्यादा बढ़िया हते, काय को बीच में बोलो। सही के जवाब दिया महाराज, इसमें तो ऐसा लगता है कि जहर है। बोले ऐसे नहीं, पी के बताओ। जैसे ही नौकर ने जहर का प्याला हाथ में लिया, और राजा ने अपने नौकर पे ऐसे ही प्यालो लगाओ है, ऐसी बेचारों की ना कहीं धुल रंगों का किनारो। ज्यादा रहना बेचारियों ने रहना करने जाओ, नहीं बता पाए जब जहर या पानी खत्म हो गया। राजा ने अपने नौकर पे प्याला लगाओ है, ऐसे बेचारों की ना कहीं धुल रंगों का किनारो है। धोखे में नौकर मर गओ है, धोखे में खेल में डल गओ है। अब खड़े हंसे पे बात, धोखे में नौकर मर गओ है। नौकर खत्म हो गया तो हिरणाकश्यप सोचने लगा, बाजी बा, इसने भरा कटोरा पी लिया तब नहीं मरा, नौकर दो ही बूंदों में खत्म हो गया। कोई बात नहीं, अगर इसने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा तो हम भी इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें हजारों उपाय क्यों न करने पड़े। जल्लादों को बुलाया, बोले धरा इसे ले जा, नागों वाली कोठरी में बंद कर दो, जो नाग इसका भक्षण कर जाए। जल्लाद लेकर के गए, प्रहलाद को नागों वाली कोठरी में बंद कर दिया। अब नागों वाली कोठरी में बैठ करके प्रहलाद भगवान का नाम लेने लगे, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। भगवान का नाम ले रहे। अब कोई जहरीले नाग अपना विष त्यागने के बाद में एक फूलों जैसे हार बन बन करके प्रहलाद की गर्दन में पड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद जल्लादों ने खोल के देखा कि प्रहलाद जी ने जवाब दिया, महाराज ये तो नागों से भी बच गया, अब क्या किया जाए। बोले एक काम और करो, इसे ले जाओ, पहाड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी से फेंक देना, जो ये गिरते गिरते मर जाए। अब जल्लाद लेकर के गए, प्रहलाद को पहाड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी से फेंका। जब प्रहलाद जमीन पे गिरने लगे तो भगवान का नाम लेने लगे। भगवान ने अपने भक्त का वजन इतना हल्का कर दिया, जो एक रुई की ढेरी के भांति प्रहलाद धीरे 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 जमीन पे आने लगे। कैसी थी वो भगवान की माया। तो पहाड़ से बेटा फेंक दो और पर्वत बेचा